संविधान से इसलिए नफरत है लोगों को, चंद लोगों को इसलिए नफरत है क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देता है, समानता की बात करता है, सबको अधिकार मिलते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी इस देश में किसी भी पद पर पहुंच सकता है, मगर कुछ किताबें ये कहती हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उन किताबों को विस्थापित करना चाहते हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। देश के संविधान में 4 चीज़ महत्वपूर्ण दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। पहला, न्याय। न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय सबके साथ होना चाहिए। क्या इस देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय सबके साथ हो रहा है? नहीं हो रहा। दूसरा, समता। क्या सबके साथ समता के साथ व्यवहार किया जा रहा है? स्वतंत्रता, क्या सब लोगों को स्वतंत्रता है? क्या भाईचारा, इस देश में लोग भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं? जब सरकारों में बैठे हुए ऊंचे पदों पर लोग केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो जब तक फिर कैसे देश महान बनेगा? पर देश के धर्मगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि संविधान ने तो बांट दिया समाज को। देखिए, वो देश के धर्मगुरु नहीं है। वो पर्टिकुलर एक समाज के धर्मगुरु हैं। देश का कोई धर्मगुरु नहीं है। देश सेकुलर स्टेट है। यहाँ हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों प्रकार से कल्चर हैं, यहाँ पर हजारों प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हजारों प्रकार के भगवान हैं, यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, यहाँ पर सब कुछ है। इसलिए डाइवर्सिटी जो है देश के अंदर वो ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोई एक धर्म का धर्मगुरु अगर कुछ कह रहा होगा तो उसकी बात सब लोगों संविधान से, ये भी तो संविधान के तहत ही है। देखो, संविधान से इसलिए नफरत है लोगों को, चंद लोगों को इसलिए नफरत है क्योंकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देता है, समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, अधिकारों की बात करता है। सबको अधिकार मिलते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी इस देश में किसी भी पद पर पहुंच सकता है, मगर कुछ किताबें ये कहती हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उन किताबों को विस्थापित करना चाहते हैं और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। संविधान जो वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं मानता, जाति को नहीं मानता। संविधान मानता है कि जो व्यक्ति योग्य होगा वो उस पद पर पहुंचने का काम करेगा। तो ये लोग यही तो कह रहे हैं कि समानता कहाँ है? कुछ भाग को आपने आरक्षण दे दिया, कुछ तो बगैर आरक्षण के छोड़ दिया। देखिए, आरक्षण समझना पड़ेगा कि आरक्षण कुछ लोगों को क्यों दिया जाता है। आरक्षण रिप्रेजेंटेशन का मामला है। देश की आज़ादी से पहले इस देश में एक व्यवस्था चलती थी जिसमें कुछ लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लड़ने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, केवल सेवा करने का आधार था, उनको गुलाम बनाया जाता था। मगर देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद देश आज़ाद हुआ, वहाँ पे उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिले कि जिनका बहुत लंबे समय से शोषण किया गया था। ना उनको एजुकेशन दी गई, ना उनको ज़मीन जायदाद दी गई, उनके पास कुछ नहीं है। आज की डेट में भी वो नरकीय ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। तो उन लोगों को संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई कि इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न किया जाए। आर्टिकल 16 यही कहता है। तो रिजर्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मामला है। जब तुम एक रूम में 10 लोग हैं और 10 लोगों में से केवल 5 लोग ही खाना खाएंगे और 5 लोग नहीं खाना खाएंगे, तो ये तो अन्याय है ना। सब लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो इसलिए सब लोगों को बराबर बराबर मिले। उनकी परिस्थिति देखिए, उनका शैक्षिक और उनका आर्थिक देखिए। वो ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पर ना लाइट है, ना बिजली है, ना अच्छा माहौल है, वहाँ पर पढ़ के आते हैं। और एक आदमी जो है बहुत अच्छे महल में रहकर पढ़ के आ रहा है। दोनों की बराबर बराबर कैसे रेटिंग हो सकती है? शंकराचार्य को संवैधानिक व्यवस्था अच्छी नहीं लगती तो कौन सी व्यवस्था लाना चाहते हैं? किससे देश को चलाना चाहते हैं? वो तो शंकराचार्य बताएंगे किससे चलानी है। और शंकराचार्य जैसे लोगों को कोई पूछता नहीं है आज की डेट में। आज संविधान से देश चलता है। आज के जो नौजवान साथी हैं, AI का युग है, नौजवान है, वो पूरी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट रखता है। पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। तो इसलिए आज का जो नौजवान है वो बहुत ही समझदार नौजवान है। आज का नौजवान जो है वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा, आगे की तरफ जा रहा है। कुछ लोग इस देश को केवल एक धर्म का, एक रंग का देश बनाना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। देश को पीछे ले जाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हैं। जो देश को डेवलप करेंगे, देश को महान बनाएंगे, जो देश में भाईचारा पैदा करेंगे, न्याय पैदा करेंगे, समता स्वतंत्रता की बात करेंगे, जो विज्ञान की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, वो लोग देश को महान बनाएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष देश, ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा है। संविधान की प्रेम्बल पढ़ लो ना आप, संविधान की प्रेम्बल पढ़ लो। संविधान में अमेंड करने का एक प्रोसीजर है। जब अमेंड कोई चीज़ हो सकती है और उसमें उस चीज़ को लेके आ सकते हैं। सेकुलर स्टेट माना जाता है। हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, लोगों के धर्म है, देश का कोई धर्म नहीं है। और पूरी दुनिया में देखिए जो धर्म के नाम पर देश चल रहे हैं उनका क्या हाल है। और जो भारत है, भारत इस देश को भारत को महान बनाने का जो तरीका है वो यही है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं, अपने अपनी व्यवस्थाओं को मानते हैं, वो लोग आगे बढ़ें
वो लोग अपने कल्चर के साथ आगे बढ़ें और सब प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और सबको सबके अधिकार कभी मिलें। कहते हैं संविधान बदल देना चाहिए, अब कह रहे हैं इन दोनों शब्दों को हटा देना चाहिए। देखिए, कुछ चंद लोगों के दिमाग में कुछ बीमारियां हैं, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। देश को शांति से रहना चाहिए। देश के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। 99% लोग देश में अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, देश को अच्छी तरह चलाना चाहते हैं। मगर कुछ चंद लोग, 1% लोग ऐसे हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, केवल अपनी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, अपने आप को सुप्रीम मानते हैं, अपने आप को ऊंचू मानते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं चलने वाला। अब वो व्यक्ति महान है जो महान जैसे कार्य कर रहा है, जो जिसका अच्छा कंडक्ट है, जो सब में समता की बात करता है, जो सबको भाईचारे के साथ में आगे लेके जा रहा है। अगर केवल अपने आप को धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं तो आज की डेट में आपको कोई भी श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। आज की डेट में आपके अंधविश्वास में कोई आने वाला नहीं है, आपकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। देश का नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान है, वो देश का नौजवान भारत के संविधान में विश्वास करता है और भारत के संविधान के माध्यम से अपने आप को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है। नहीं, इसका स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छा आदेश आया है, क्योंकि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा जब तक बात कैसे बनेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अन्य ऐसी संस्थाएँ हैं वहाँ पर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं लागू होगी तो फिर जो लोग बहुत दिन से सताए हुए हैं वो लोग अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। तो इसका बहुत स्वागत करना चाहिए, अच्छी पहल है। तो गवई साहब का धन्यवाद बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। गवई साहब का क्या, देखो, गवई साहब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और अच्छे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो देने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खासकर जुडिशरी में रिफॉर्म करना चाहिए। जुडिशरी जितनी ज़्यादा यहाँ इंडिया की बेकार है उतनी पूरी दुनिया की कहीं भी नहीं है। एक एक मुकदमा 20-20 साल चलता है। इंसान जो है वो अपने फैसले के लिए अपने आप को बरी कराने के लिए 20-20 साल तक प्रोसीजर में लगा रहता है। इट मीन्स कि प्रोसीजर इज़ पनिशमेंट इन इंडिया। जो प्रोसीजर वही पनिशमेंट है, तो उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, उसको स्पीडीली ट्रायल में आना चाहिए और बहुत सारे जजों की नियुक्ति करनी चाहिए। और जो पुलिस है, जो पुलिस या राज है, उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। जो लोग वहाँ जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो मेरिट पे जाते हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। अगर कोई आईएएस बनना है तो आईएएस प्री भी पास करता है, मेन भी पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, उसके बाद ट्रेनिंग भी जाता है और अच्छी तरह काम करता है। अगर कोई डॉक्टर के लिए जाता है तो डॉक्टर की 4 साल की 5 साल की जो ट्रेनिंग है उसको भी करके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहा है, सब काम कर रहे हैं। केवल एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो रिजर्वेशन के माध्यम से जाएंगे उनमें योग्यता नहीं होती, मेरिट नहीं होती है। ये कुछ चंद लोग हैं, जातिवादी जो लोग हैं वो ऐसी मानसिकता, ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। उनकी किसी बात में आने की जरूरत नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन हर समाज का होना चाहिए, हर वर्ग का होना चाहिए। जब तक हर समाज और हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक वो देश अच्छा नहीं बन पाएगा। समतामूलक समाज की स्थापना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करना चाहते थे वो नहीं हो पाएगी। और आर्टिकल 15 और 16 ये इसी बात को कहता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए। समय क्यों लग गया वकील साहब इस आदेश को आने में, इस फैसले को आने में? देखिए, समय तो बहुत सारा लग रहा है, क्योंकि अभी जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, वो सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर रही हैं और प्राइवेट की तरफ जा रही हैं। वो प्राइवेट की तरफ जाकर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को नियुक्त करने का काम कर रही है और उसमें कोई आरक्षण नहीं है। सबसे पहले देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आरक्षण जो है, रिजर्वेशन 3 जगह रिजर्वेशन मिलता है। पहला एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है, तो एजुकेशन का जितना भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कॉलेज हैं या एजुकेशन, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। और जब प्राइवेट कर देंगे तो उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नौकरियों में दूसरा, नौकरियों को भी प्राइवेट कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग करा रहे हैं। जब आउटसोर्सिंग करेंगे तो ठेकेदार का होगा, ठेकेदार जैसे जिन लोगों को लेना चाहे उनको लेगा और उनको शोषण करता है, तो वहाँ भी वो आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। और तीसरा है पॉलिटिकल रिजर्वेशन। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से लोग एमएलए एमपी बनते हैं, वहाँ रिजर्वेशन है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन बराबर इस देश में दिया जाता है, उसके लिए कभी कोई आंदोलन नहीं किया जाता, क्योंकि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जाते हैं वो पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, ना कि समाज के नुमाइंदे होते हैं। एजुकेशन में और नौकरियों में उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि देश को प्राइवेट की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इसलिए रिजर्वेशन की जो लोग वकालत करते हैं उनको ये लगना चाहिए कि रिजर्वेशन इस देश में आवश्यकता है, रिजर्वेशन इस देश में रिप्रेजेंटेशन का मामला है। और जो लोग विरोध करते हैं उनको लगना चाहिए, उनसे ये समझना चाहिए कि वो लोग अपने भाइयों को सदियों से जिनका शोषण होता है उनको वो उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस आरक्षण की वजह से समाज बट रहा है, संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, संविधान समाज को बांट दिया 2 बार। समाज आरक्षण की वजह से नहीं बट रहा है, रिजर्वेशन की वजह से नहीं बट रहा है, वो जातिवाद की वजह से बट रहा है। मानसिकता, जो जातिवादी मानसिकता है, जातिवादी जो गुंडे हैं वो जन्म से ही एक इंसान को जाति के नाम पर श्रेष्ठ बताते हैं और एक को नीच बताते हैं। इसलिए समाज जाति के नाम पर,
धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन पर बट रहा देश। आज एक भाषा के लोगों को मारा जा रहा है कहीं पर,